खिला पिला के बढ़ाया है, जवान की है, तेरी माँ मरने लगी है। हजरत साद ने सुना मरने लगी है माँ, कहाँ माँ मरने लगी है, थोड़े हुए आए। अब लोगों ने समझा शायद साद का दिल नर्म हो गया है, हो सकता है पलट आए। माँ ने भी कदमों की आड़ सुनी, साद आ रहा है, हो सकता है कि इसकी आंखों के सामने वो सारे लाडो प्यार आ गए हों और इस्लाम को छोड़कर वापस मेरे पास आना चाहता हो। लेकिन हजरत साद चलते हुए आए, अपनी माँ के सराहने उसके सर के सामने आंखों के खड़े होकर आपने फरमाया, ए माँ इन कानत लके अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सा माँ तरक तो दीनी। और माँ तो ये समझती है अपने लाड मेरे सामने रख के कमली वाले का दामन छुड़वा देगी। माँ तेरी खाम ख्याली है, ये तो तेरी एक जान है। इन कानत लके अल्फ नफ्सिन, अगर तेरी हजार जान हो, हजार जान, फखरजत नफ्सन नफ्सा, एक एक करके निकलती जाए, तुझे हजार बार मरता देख सकता हूं, कमली वाले का दामन नहीं छोड़। क्या तकलीफ थी उसे जो सरकारी नौकर है, क्या तकलीफ है उसे, उसकी जवान बीवी है, अपना घर है, मासूम बच्चा है। फिर क्या वजह है कि उसने अपना सारा कुछ पशे पुश डाला और चला गाजी इल्मुद्दीन की सुन्नत को जिंदा करने। अगर आज इख्तियार तेरे पास है तो कल नमरूद के पास भी था। अगर जाह जलाल तेरे पास है तो कोई नई बात नहीं है, कल फिरौन के पास भी था। अगर आज जोर तेरे पास है, अगर तूने मीडिया को खरीद लिया है पैसे लेकर, अपने शरीर बेचने वाले कालम निगार को खरीद के, अगर तुमने मर्दार को शहीद लिखवा दिया है तो ये कान खोल के सुनो, नमरूद मर गया है, मिट गया, फिरौन मिट गया, यजीद मिट गया, दुनिया की हर तागूती ताकत तो मिट जाएगी, पर जिसके लिए मेरे रब का इनाम है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे जिक्र को हमने तेरी खातिर बुलंद किया है और इस अंदाज में किया है कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल वाला है, हर ताकत मिट जाएगी, इक़्तिदार नेस्तो नबूद हो जाएगा। कसम अज़मत रब्बे काबा की मुस्तफा का जिक्र यूं ही बुलंद रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई मिटाने वाला नहीं। इस्लामाबाद की धरती पे बैठने वालों, ये आज की बात नहीं है, ये बात हजरत सिद्दीक़ अकबर के उस थप्पड़ से शुरू हुई थी। और जब भी किसी ने कोशिश की है जख मारने की, मुस्तफा के निजाम को बिगाड़ने की, करीम आका के इज्जत की तरफ उंगली उठाने की, या उसके सामने आने वाला सिद्दीक़ अकबर है, या फारूक आजम है, या उस्मान ज़ुन्नूरैन है, या मौला अली है, या इमाम हुसैन है। कभी हुसैन आ जाते हैं, कभी इमाम आजम अबू हनीफा आ जाते हैं, कभी इमाम अहमद बिन हंबल आ जाते हैं, कभी इस शैतानी ताकत के सामने हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी आ जाते हैं, और कभी उस शैतानी ताकत के सामने मेरा तेरा इमाम अहमद रजा बरेलवी आ जाता है, और कभी उन ज़हीनों के सामने गाजी इल्मुद्दीन आ जाता है, कभी गाजी मुरीद हुसैन आ जाता है, कभी गाजी अब्दुल कयूम शहीद आ जाता है, कभी आमर चीमा शहीद आ जाता है, और फिर कभी खिताए पोठवार का मर्दे मुजाहिद गाजी मुमताज हुसैन कादरी आता है और खोलकर दुनिया को बताता है मुस्तफा की अज़मत में कटना, मुस्तफा की अज़मत पे मरना कल भी आशिकों का काम था, आज भी आशिकों का काम है।
ऐसा कादरी का नारा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे नारा नहीं मैं लेता हूं। हमारा ही वो हीरो है और अपनों का जिक्र अपनों की महफिल में होता है, पर ऐसे नहीं। हाथ उठाकर जवाब दें, जुर्रत और बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी, फैजान रजा। हाँ, अगर तुम ये समझो कि गुस्ताखे रसूल को मारना शिद्दत पसंदी है, अगर तुम ये समझो किसी ऐसे कुत्ते की लगाम अपनी जबान गुद्दी से बाहर खींचना अगर शिद्दत पसंदी है, नमूस रिसालत पे भौंकने वाली जबान को अगर चुप कराना ये शिद्दत पसंदी है, तो खोल लो कान और सुन लो बात गौर से। मेरा इमाम तो सदी पहले मुझे ये सबक दे गया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या कीजिए। अरे शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। क्या करना है हमें उस ताकत को, क्या करना है उस दोस्ती को जिसका बारगाह मुस्तफा से कोई ताल्लुक ना हो। और आज अगर आजादी इजहार राय का नाम लिया जाए, हुकूक, लोगों के हकूक की बात की जाए, मैं पूछना यह चाहता हूं, जब तुम डेनमार्क में इलाहाबादी इन ईसाइयों और यहूदियों ने करीम आका के वो खाके शाया किए थे, क्या दुनिया में बसने वाले 1.5 अरब मुसलमानों की कोई हुकूक न थे? उनका दुख नहीं, वो है ही खबीस, औलिया बादहुम मिन बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं वो। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो खानदान रिसालत से ताल्लुक रखने वाले हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अजमत मुस्तफा को मानने वाले हो। और ये भी बात बड़ी अजीब है। अब जनाब वाला सिक्योरिटी वालों को चेक करें, किधर कोई दाढ़ी वाला सिक्योरिटी ना आ जाए। अगले दिन ये वाकया हुआ, दूसरे दिन अपने अपने बयान, हम तो सोच भी नहीं सकते।